22 अगस्त और 23 अगस्त का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंभ राशि समाचार में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 22 अगस्त ये शुक्रवार का दिन है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि सुबह 11:55 तक ही रहेगी। उसके बाद इस भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में होंगे और अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र में जाएंगे। योग बहुत अच्छा बना हुआ है इस दिन। एक तो वरयान योग बना है, जिसके जो स्वामी होते हैं ना वो भगवान कुबेर होते हैं, और साथ में बना है रवि योग। और वही 23 अगस्त की बात करें तो इस दिन शनिवार का दिन है और ये अमावस्या तिथि रहेगी सुबह 11:35 तक। तो अगर आप कंफ्यूज है कि अमावस्या तिथि किस दिन रखी है, किस दिन होने वाली है, तो 23 अगस्त के दिन ये शनिश्चरी अमावस्या रहने वाली है, जहां सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सिंह राशि में होंगे और मघा नक्षत्र में होंगे दोनों। शिव नाम का परिग नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग इस दिन बनने वाला है। तो ये हो गई है हमारी इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा होगा, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए पहले अब हम 22 अगस्त की बात कर लेते हैं। 22 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? चंद्रमा की स्थिति देखें तो कर्क राशि से सिंह राशि में आज चंद्रमा का गोचर होगा और सिंह राशि में पहले से ही सूर्य देव मौजूद है। सूर्य और चंद्र यानी कि ग्रहों में जिनको राजा और रानी का स्थान दिया गया है, दोनों ही आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं और साथ में बैठे हुए हैं केतु। पहली चीज तो ग्रहण योग भी बन जाएगा। लेकिन हेल्थ के लिए ये जो दिन है ना, ये बड़ा अच्छा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपका पंचम भाव बड़ा अच्छा है। अब हेल्थ अच्छी रहेगी। आप फिजिकली कह लीजिए या मेंटली कह लीजिए, दोनों ही मामलों में आज का दिन आपको फुल ऑन एनर्जी देने वाला होगा। आपके काम की तरफ आपको फोकस करने वाला होगा और आपका जो एक गुण है ना, जो लोगों की मदद करने का गुण है आपका। किसी को आपने परेशान देखा, किसी को आपने दुखी देखा और उसकी आपने मदद कर दी, तो ये दानशीलता का व्यवहार आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर भी रहेगा। देखिए, लोगों का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है ना, तो कहीं ना कहीं उस आशीर्वाद का जो प्रभाव है वो जीवन में जरूर देखने को मिलता है। और यही आपको आज लगेगा कि हाँ, जो आप लोगों की हेल्प करते हैं वो चीजें आपके लिए फलित हो रही है। अब इस दिन बाकी चीजों में देखें तो अधिकतर मामलों में आज का दिन बड़ा ही उत्तम बना हुआ है, चाहे वो नौकरी करने वाले जातकों के लिए हो या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हो, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो या आपका निजी जीवन हो, तो हर एक मामले में आज चीजें बड़ी फायदेमंद रहने वाली है। इसके अलावा देखिए कर्क, जो कर्क राशि में बुध की भी स्थिति है, और एक चीज और है कि जो शुक्र देव है उनका भी राशि परिवर्तन हो चुका। 21 तारीख को शुक्र देव ने भी राशि परिवर्तन कर लिया आपके 6ठे घर में। तो यहां आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आपके लिए कुछ, अगर आप किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उस अवसर के प्राप्त होने का भी योग है। आज के दिन का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। अपने करियर की संभावनाओं में बहुत अधिक धन लाभ की आप उम्मीद भी कर सकते हैं। आपको बस दृढ़ता से काम करना है, किसी पर निर्भर ना रहें। अपने लक्ष्य को, अपने जो आपने टारगेट बनाकर रखा है उसको कैसे आपको प्राप्त करना है, इस पर बस आपको सोच विचार करना है। और जब आप इसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अपने भी आपके सपोर्ट में रहेंगे और आपको उसका रिजल्ट भी देखने को जरूर मिलेगा। आज का दिन आपके साथ काम करने वाले जातकों के साथ बहुत अच्छा दिन भी बीतने वाला है। खूब मजे करने का दिन है। एक तरफ काम, एक तरफ मस्ती, दोनों चीजें आप बरकरार रखेंगे और काम को भी बड़े एक कहते हैं, ना कि अच्छे मूड में होकर करना।
ऐसे अपने काम को अंजाम देंगे। समय बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के तनाव की उम्मीद भी नहीं है। किसी तरह का तनाव भी आप नहीं लेंगे और हर एक काम को बड़े एक तसल्ली पूर्वक कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आप कोई निवेश करने वाले हैं तो निवेश करते समय किसी ना किसी की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। कोई भी अगर किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सलाह मशवरे के बाद ही आपको यह करना है। धन को लेकर, धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर सतर्कता बरतनी होगी, तब जाकर अच्छा रहेगा। कुछ पुराने परिचितों से मिलने जुलने का, कुछ पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने का यह बहुत अच्छा दिन है। और लंबे समय से ऑफिस में अगर आप किसी से बात करना चाह रहे थे तो उस बातचीत की शुरुआत के लिए भी यह दिन अच्छा है। घर में कुछ चीजें हैं जो बिखरी है, कुछ उनको संभालने का आप प्लान कर रहे हैं तो उस पर भी काम कर पाएंगे। हो सकता है काफी समय से आप सोच रहे हो, इस कार्य को आपको करना है, इन चीजों को ठीक करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो वो वक्त आपको मिलेगा। उस वक्त जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे तो उन चीजों को आप संभाल पाएंगे। यहां वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, इन तीनों की ही मैं बात करूं तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में बड़ा अच्छा रोमांटिक दिन रहेगा और कुछ अच्छे मुनाफे भी देखने को मिल रहे हैं। और जो वैवाहिक जीवन की बात करें तो मैं कहूंगी एक बहुत ही यादगार शाम आप बिता सकते हैं। उनके अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा वक्त बीतेगा। परिवार के लोगों के साथ, माता पिता हो गए या परिवार के बाकी सदस्य हो गए, तो सबके साथ एक बहुत अच्छा वक्त बीतने वाला है। एक हंसी खुशी भरा दिन जो आपको खुश कर जाए, ऐसा दिन आपके लिए रहेगा। आपके घर में अगर माता है, आपके, आपकी और कोई मौसी वगैरह है ना, तो मैं कहूंगी उनका आदर सत्कार करें, उनका आशीर्वाद लें। यह आपके लिए नौकरी, बिजनेस, इन दोनों के मामले में ही बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं 23 अगस्त की। तो देखिए, 23 अगस्त का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि है। कुछ ग्रहणी अमावस्या भी इसको कहते हैं और शनिवार के दिन ये पड़ रही है, तो शनिश्ची अमावस्या भी इस अमावस्या को कहा जाता है, जो कि शनिवार के दिन आई है। अब देखिए, पिठोरी अमावस्या भी रहती है। अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत किया जाता है। और इसके अलावा देखिए, ये पितरों के लिए समर्पित होती है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, अमावस्या का दिन। जब भी हमें जीवन में लगे ना कि कोई कार्य नहीं बन पा रहे हैं, इतनी परेशानियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं कार्य भी नहीं बन पा रहे हैं, किसी भी तरीके से काम होने वाला है और रुक गया तो क्या करना है? अपने पितरों के लिए इस दिन कार्य जरूर करें। सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में या घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, इस तरह की चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर दूध में और जल में दूध मिलाकर अर्पित करें। दीपक जलाएं, यानी पितरों का नाम लेने से, तर्पण करने से, कुछ दान पुण्य करने से इस दिन का महत्व बढ़ता है। राशिफल की जहां तक बात है तो आज का दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। आपके नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन चीजों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। थोड़ा गुस्सा जरूर आ सकता है। अपने किसी पार्टनरशिप